वो दो औरतें सिर्फ इस रक्शे वाले को नजर आ रही हैं और वो जो बूढ़ा शख्स और लड़का खड़ा है नीचे उसे वो नहीं दिख रही। और कब्रिस्तान जैसे ही शुरू हुआ अहमद तो इसको आवाज आई कि रोक दो, और बगैर पैसे दिए वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अहमद आज की अपनी कहानी ये कहानी बंगाल में एक जगह है जिसको कहते हैं मगूरा। एक गांव है, छोटा सा गांव है। हाँ, बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है मगूरा। ये मगूरा गांव में एक बड़ा गरीब सा आदमी जो साइकिल रिक्शा चलाता है। हाँ, तुम्हें याद हो बंगाल अगर कभी तुम्हारा जाना हो या वैसे हमने देखा हो कि साइकिल रिक्शे चलते हैं जो पांव से चलाए जाते हैं। ये पुराने जमाने की पहले हुआ करते थे। पहले पुरानी बात कर तो कहानी हम पुरानी सुना रहे हैं। तो ये मगूरा गांव में ये रहता है। हुआ क्या कि ये अपनी बीवी और एक अदद बच्चे के साथ ये मगूरा गांव में रहता है। साइकिल रिक्शा चलाता है, सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी करके जब घर आता है तो क्या बचाता होगा अहमद? बीवी बड़ी परेशान है, हालात बहुत खराब है। इसकी बीवी कहती है आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? बेटा हमारा 7 साल का है, मैं इसे पढ़ाना चाहती हूं, मैं इसे किसी काबिल बनाना चाहती हूं, लेकिन चूं कि आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं बच्चे को पढ़ा भी सकूं और घर भी चला सकूं। तो वो कहता है मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जो भी नसीब में होता है वो मैं लेके आता हूं। तो बीवी इससे कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप दिन में तो रिक्शा चलाते हैं, क्यों ना रात में भी रिक्शा चलाएं? ये कहता है हाँ, तुम्हारी इस बात में तो दम है कि अगर मैं दिन में भी रिक्शा चलाऊं और लेट नाइट रात तक भी रिक्शा चलाऊं तो हो सकता है 2 पैसे की आमद होने लगेगी। अहमद ऐसा ही होता है। बीवी के मशवरे से इसने क्या किया कि सारा दिन रिक्शा चलाया अहमद। अब याद रहे ये मगोरा जो गांव है, इस गांव से शहर यानी जहां आबादी है वहां तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस है। उस 1 घंटे के रास्ते में बीच में कब्रिस्तान भी आता है, काफी बड़ा एक कब्रिस्तान है। यानी अगर ये शहर के लिए जाएगा तो कब्रिस्तान से गुजरेगा, अब जब शहर से घर के लिए आएगा तो कब्रिस्तान से होता हुआ आएगा। ऐसे ही अब ये दिन में काम के लिए निकल गया है, सारा दिन इन्हें रिक्शा चलाया। आज इसका पहला दिन है, ये रात में लेट नाइट रिक्शा चला रहा है। अहमद हुआ क्या कि ये शहर में खड़ा हुआ है, रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो ये क्या देख रहा है कि 2 खातून इसके रिक्शे की तरफ आ रही हैं, रिक्शे के करीब आई हैं और इससे कह रही हैं, आज इसका पहला दिन है, इससे कह रही हैं कि सुनो हमें कब्रिस्तान तक जाना है। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। 2 औरतें इससे कह रही हैं कि हमें कब्रिस्तान तक जाना है। इसने कहा कि ठीक है बैठ जाए। वो रिक्शे में बैठने से पहले उससे कह रही हैं कि सुनो हम चले तो जाएंगे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब ये सोच रहा है कि आज मेरा पहला दिन और पहले ही दिन जो सवारी मुझे मिल रही है रास्ते में जाने के लिए कि मुझे कब्रिस्तान उतार देना, वो कह रही है कि उनके पास पैसे नहीं है। इसको तरस आया, इसने सोचा रात को 2 खवातीनें कहां जाएंगी। इसने कहा कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाएं। अहमद वो दोनों खातून इसके रिक्शे में बैठ गई। ये रिक्शा लेके निकला। अब जैसे ही कब्रिस्तान स्टार्ट हुआ खातून ने उससे कहा कि बस आप यहां रोक दें। उसने रिक्शा रोका, वो दोनों खातून उतरी हैं और बगैर पैसे दिए वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अहमद इसने रिक्शा स्टार्ट किया है, ये घर के लिए निकल गया। अब ये रास्ते में ये सोचता हुआ जा रहा है, अपना रिक्शा चला रहा है पांव से, और ये सोचता हुआ जा रहा है कि ये 2 खातून इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या लेने के लिए गई होंगी, और इन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए। चलो भाई पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 औरतें कब्रिस्तान में क्या लेने के लिए गई हैं? इसके दिमाग में यही चल रहा है। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद बीवी ने इससे पूछा अरे भाई आज आपने देर कर दी, मतलब तुम्ही ने तो कहा था कि भाई रात देर तक अगर हम काम करेंगे, रक्षा में देर तक चलाऊंगा तो कुछ आमदनी होगी। तो बीवी पूछ रही है कि हाँ कहा तो मैंने था, तो क्या आमदनी हुई?
उसने बोला कैसे होती? मेरी पहली सवारी मुझे वो मिली रात की कि जिसके पास पैसे नहीं थे। बीवी ने कहा क्या? उनके पास पैसे नहीं थे और आपने उन्हें रक्शे में बिठा लिया? इसने बोला वो दो औरतें थीं, इसलिए मैंने उन्हें रक्शे में बिठा लिया और मुझसे कहा कि पैसे नहीं है, तो इसमें क्या बात हो गई? अहमद, बीवी ने भी उससे कहा कि चलो अच्छा हुआ तुमने उनके लिए अच्छा किया। अहमद, दिन गुजर गया। हस्बे दस्तूर अहमद दूसरा दिन हुआ। इसने सारा दिन रक्षा चलाया। रक्षा चलाने के बाद हस्बे दस्तूर ये वही शहर में खड़ा हुआ है, इसलिए कि मैं आखिरी पैसेंजर कोई लेता हुआ जब मैं जाऊं घर तो कोई पैसेंजर लेता हुआ ही जाऊं, ये सोच के ये वहां खड़ा हुआ है। तो जानते हो ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि वही दो औरतें जो कल इसके रक्शे में बैठकर गई थी, इसके रक्शे की तरफ आ रही हैं। इसके रक्शे की तरफ आई। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये दोनों खातून कहेंगी कि हमें कब्रिस्तान उतार दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये इसके दिमाग में बात आ रही है। वो दोनों खातून इसके पास आके खड़ी हुई है और इससे कह रही हैं हमें कब्रिस्तान तक जाना है। तो वो क्या कह रहा है, और अब आप कहेंगी कि आपके पास पैसे भी नहीं है। तो वो दोनों खातून एक जबान होके कहती है नहीं, आज हम आपको पैसे भी देंगे। इसने कहा तो फिर बैठे। रक्शे में जैसे बिठाया उनको, वो दोनों खातून रक्शे में बैठी हैं, ये अपने रक्शे पे बैठा हुआ है। क्या देखता है कि एक बूढ़ा शख्स अपने बेटे के साथ आ रहा है इसके रक्शे के पास और इससे आके कह रहा है कि सुनो, गांव तक जाना है, कब्रिस्तान से आगे गांव तक जाना है। तो ये जो बैठा है रक्शे की सीट पे, ये उससे कह रहा है आदमी से, अरे भाई तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे रक्शे में पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो मैं तुम्हें कहां बिठाऊं? तो वो जो बूढ़ा शख्स और लड़का उसके साथ खड़े हुए, उन दोनों ने रक्शे में देखा है। मत बूढ़ा शख्स और वो लड़का दोनों ने रक्शे में देखा और रक्शे वाले से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अगर नहीं जाना तो ना जाओ, मगर झूठ क्यों कह रहे हो कि पैसेंजर बैठे हुए हैं? तो रक्शे वाले ने कहा कि तुम अंधे हो गए हो, दिख नहीं रहा कि पैसेंजर बैठे हुए? अहमद, वो दो औरतें सिर्फ इस रक्शे वाले को नजर आ रही हैं और वो जो बूढ़ा शख्स और लड़का खड़ा है नीचे, उसे वो नहीं दिख रही। वो जो दो औरतें हैं वो सिर्फ इसी को नजर आ रही है, रक्शे वाले को ही दिख रही हैं। वो जो नीचे बूढ़ा खड़ा है ये जिद करके कि मुझे लेके चलो, तो वो कह रहा है कि मेरे साथ पैसेंजर बैठे हुए हैं। उससे उस बूढ़े से हुज्जत हुई रक्शे वाले की। तो बूढ़े ने कहा कि नहीं लेके जाना है तो ना लेके जाओ, मगर झूठ ना बोलो। इसने पेंडिल मारा, आगे की तरफ चल पड़ा। अहमद, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट की इसने रनिंग की है। 20-25 मिनट की रनिंग के बाद क्या देखता है कि एक छोटी सी फैमिली आगे खड़ी हुई है। 3-4 लोग हैं, एक आदमी 3 औरतें उनके साथ खड़ी हुई। उन्होंने इसको हाथ दिया, इसने रक्षा रोक लिया। उन्होंने अब इससे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि सुनो, हाँ, अरे भाई हमें गांव तक ले चलो। उसने बोला, रक्शे वाला कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को क्या हो गया है। जो नीचे खड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या हो गया? कह रहे तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे रक्शे में पैसेंजर है? तो वो जो नीचे खड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने रक्शे वाले को देखा और रक्शे वाले से कह रहे हैं तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा रक्षा खाली है और तुम कह रहे हो कि पैसेंजर बैठे हुए हैं। अहमद, उनको भी वो खातून नहीं नजर आई। कह रहे छोड़ो यार, पेंडिल मारना शुरू कर दिया। आगे गया और कब्रिस्तान जैसे ही शुरू हुआ अहमद, तो इसको आवाज आई कि रोक दो। रोक दिया रक्षा। वो दोनों खातून उतरी। उतरने के बाद उनमें से एक खातून ने 500 रुपए का नोट निकाल के इसके हाथ में दिया। और जानते हो क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये लो। उसने कहा सारे मेरे? बोले हाँ ये तुम्हारे हैं, लेकिन याद रहे कि ये नोट पूरा खर्च ना हो। उस जमाने में, पुराने जमाने में 500 रुपए बहुत हुआ करते। 500 रुपए 500 और का नोट, बांग्लादेशी करेंसी। हाँ जी। कहा कि ये 500 रुपए का नोट कोशिश करना कि पूरा खर्च ना हो। एक बात। दूसरी बात कि किसी को बताना नहीं। नोट देते वक्त ये तंबी की कि किसी को बताना नहीं और पूरा खर्च करना नहीं। इसने वो 500 रुपए लिए और घर की तरफ चला गया। अहमद खुशी खुशी घर पहुंचा।
घर पहुंचने के बाद जैसे ही घर में दाखिल हुआ और पैसे फौरन 500 रुपए का नोट निकाल के जो इसने बेगम के हाथ में रखे कि ये लो, ये है मेरी रात की कमाई और ये है मेरे दिन की कमाई। जो दिन की कमाई थी वो थी 300 रुपए और जो एक ट्रिप इसने लगाया रात का उसके मिले इसको 500 रुपए। खुश है, बेगम भी बड़ी खुश है कि अरे वाह भाई, ये रात के 500 रुपए तो बड़ी अच्छी बात है। इसने बोला देखो, जो जरूरत की चीजें हैं वो लेना, लेकिन याद रहे इस नोट को पूरा खर्च मत करना। बीवी को भी यही तंबी कर रहा है। अहमद, दूसरा दिन हुआ, ये अपने सिस्टम से रक्षा लेके निकल गया। बीवी ने क्या किया, बीवी बाजार गई, सौदा सुलूफ लिया, 400 रुपए बीवी ने खर्च किए, 100 रुपए बचा के वो घर ले आई और 100 रुपए बचा के लाने के बाद इसने वो 100 रुपए अपने बटवे में डाल दिए। हस्बे दस्तूर दिन गुजरा, रात गुजरी। अब जब रात का पहर हुआ तो मियां घर आया। जब मियां घर आया तो बीवी ने इससे पूछा, हाँ भाई आज भी कोई पैसेंजर लगा? उसने कहा नहीं, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा यह सोच के कि शायद वो औरतें आज भी आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं थक हार के फिर घर ही आ गया। अब मुझे ये बताओ, बीवी से पूछ रहा है, अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें कल 500 रुपए दिए थे, तुमने वो नोट का क्या किया? इसने कहा तुमने वो नोट मुझे देते वक्त कहा था कि पूरा खर्च नहीं करना, इसलिए मैंने उसमें से 100 रुपए बचा के रखे, 400 रुपए का मैं सामान लिया है। ने कहा अच्छा, तो फिर एक काम करो, वो 100 रुपए मुझे दो ताकि मैं दूध वूध ले आऊं। अहमद, बीवी गई है, बीवी ने बटुए में हाथ डाला। अब जब नोट निकाला है तो जानते हो वो नोट कितने का निकाल रही है? 100 रुपए का, जो उसने उसमें रखा है। अच्छा हाँ, 100 रुपए का। हाँ, वो 100 रुपए के लिए उसने हाथ डाला, लेकिन जब नोट निकाला तो वो दोबारा 500 रुपए का था। लेकिन ये तो 400 रुपए खर्च कर चुकी थी। यही तो बात है। तो ये 500। अब जब 500 रुपए इसकी बीवी ने देखे कि अरे 400 रुपए तो मैं खर्च करके आई हूं, ये दोबारा 500 कैसे हो गए? मियां को आके दिए कि ये लो, ये तो 500 रुपए। मियां कह रहा तुम तो कह रही थी कि 400 तुमने खर्च किए। कह रही हाँ, ये देखो। मियां को किचन में ले गई, सब चीजें बता रही, देखो मैं ये लाई, मैं ये लाई, मैं ये लाई, 400 रुपए मैंने खर्च किए। मैंने लाके बटवे में सिर्फ 100 रुपए रखे थे, लेकिन वो 100 रुपए नहीं है, वो दोबारा 500 रुपए हमें मिले। तो उसका मियां कह रहा है अच्छा, खुश हो गया अहमद, और बीवी से कहता कि बस मैं समझ गया। कहती क्या समझ गए? कह रहा नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है। अहमद बाहर गया, जो चीज लेनी थी इसको लेके आया और इसने हस्ब दस्तूर वही 100 रुपए का नोट दोबारा पर्स में डलवा दिया बेगम के हाथों। 400 रुपए इसने बाहर ही रखे। अहमद, जानते हो उस नोट की बरकत से क्या हुआ? क्या? वो नोट जब भी निकाले 100 के बाद 100 रुपए डाले, जब वापस निकाले तो 500, जब 100 डाले, जब निकाले 500। वो नोट 100 रुपए का नहीं निकल रहा। हालात बेहतर होते चले गए। अब इसकी बीवी पूछ रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। कह रहा कुछ नहीं, बस चुप रहे, आम खा पेड़ ना गिन। बच्चे को स्कूल में डाल दिया, 2-3 रक्शे लेके मजीद भाड़े पे चढ़ा दिए, घर चेंज कर दिया। अहमद, 7 महीने गुजार दिए, पुरबाश हो गया। ये जो कल तक रक्षा चलाता था आज वो रक्षे चलवाने वाला हो गया। हालात बेहतर हो गए। अहमद जब सेटअप में आ गए तो एक दिन बीवी और ये दोनों बैठे हुए बड़े मूड में। बीवी से कह रही है कि तुमने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। इसने बोला हाँ। तो कह रही है मुझे ये राज तो बताएं, आखिर ये राज क्या है? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि अगर जानना ही चाहती है तो फिर सुन। हुआ क्या? हुआ ये कि मैं जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ उन 2 औरतों को उतारा है, उन 2 औरतों ने जो मुझे 500 रुपए का नोट दिया और नोट देते वक्त मुझसे यह कहा कि यह नोट पूरा खर्च ना करना, जो मैंने नहीं किया। और यह भी बताया उन्होंने कि किसी को बताना नहीं। तो एकदम बीवी बोली लेकिन तुमने तो मुझे बता दिया। ये एकदम खड़ा हुआ है। मैं
जगह से खड़ा हुआ और बीवी से कहा फौरन बटवा लेके आ। अहमद वो बटवा लेकर आई है जिस बटवे में इन्होंने 100 रुपए रखे थे। वो बटवा लेके आई दौड़ती हुई, और जानते हो बटवा जब खोला है तो उसमें क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो जो 100 रुपए का नोट इन्होंने बटवे में डाला था वो जल के खाक हो गया है। वो नोट जल चुका, जाया हो गया, बटवे में कुछ भी नहीं। वैसे मैंने अक्सर सुना है कि जैसे अगर इन चीज़ों का राज आप किसी को बता दें खत्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो भी इनकी वो होती हैं, क्या कहते हैं, फेवर जो ये आपको करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। वो राज फाश हो गया। वो राज इसके फाश साथ हो भी गया। कुछ ऐसा ही हुआ है अहमद। और जबकि ये जानता था कि कुछ गैर मामूली हुआ हाँ। है, क्योंकि जब एक दफ़ा ये जा रहा था रक्षा लेके तो इसको 2 लोगों ने रोका बिल्कुल कि रक्षा खाली है। इसको समझ जाना चाहिए था। इसको समझ जाना चाहिए था, और रक्षे में कोई था। बिल्कुल ऐसा है। आह, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इसने बीवी को जब बताया है सारे मामलात रुक गए अहमद। वो जो नोट बढ़ रहा था वो नोट ही जल गया। ना उस नोट का पता चला, ना दोबारा उन 2 औरतों का पता चला। वो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर राज किसी को बता दिया तो वो राज तो नहीं रहा। खत्म हो गया। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। सारी बड़ी- जिंदगी उसको मलामत ही रही कि मैंने बीवी से कह के सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। क्या बात है शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त और सबक आमूज स्टोरी थी। Thank you. क्या